अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज लाहौर में एक नून लीग के लिए एक तारीख़ी दिन है। आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ साहब और जो नून लीग के ताहयात कायद हैं वो 4 साल बाद वतन वापस आए हैं और ये बात बिल्कुल हमने ऑब्ज़र्व किया है कि नून लीग ने एक मैसिव शो किया है और एक तारीख़ी जलसा है। मेरा एक कम अज़ कम ये मानना है कि नून लीग ने पहली दफ़ा मीनार पाकिस्तान ना सिर्फ भरा है, बाहर जो सड़क है उस पे लोग हैं, बल्कि मैं आपको खुद अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि रिंग रोड से जब हम जलसागाह की तरफ आ रहे थे तो इतना लंबा एक वो कारवान था गाड़ियों का, जो सारी की सारी नून लीग की गाड़ियाँ थीं और वो हम उसमें 40-45 मिनट चलते रहे। वो 15-20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा था और 40-45 मिनट बाद 8 किलोमीटर पहले जलसागाह से वो कारवान रुक गया, क्योंकि उससे आगे सिर्फ गाड़ियों का एक सारा एक वाकई समुंदर था और बिल्कुल चलने की जगह नहीं थी। तो ये एक बहुत ही इम्प्रेसिव शो नून लीग ने किया। उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ सहाफ़ी बाखबर हसन अयूब मौजूद हैं। ये दुबई भी थे, मियां नवाज़ शरीफ साहब को वहाँ से उनके साथ ये सफ़र करते हुए लाहौर तक आए हैं। इसके अलावा नून लीग के एक बड़े सरगर्म कारकुन और सपोर्टर और सोशल मीडिया पर अपना इनका यूट्यूब चैनल भी है, परवेज़ संधेला साहब, वो भी हैं। तो इन दोनों से ज़रा पूछते हैं कि क्या इनके तासुरात हैं, क्या इन्होंने देखा और ये क्या समझते हैं कि इस जलसे का क्या इम्पैक्ट होगा। कुछ सवालात भी करेंगे, परवेज़ संधेला साहब से भी कुछ सवालात करेंगे नून लीग के बारे में जो मियां नवाज़ शरीफ साहब आए हैं। ज़रा मैं पूछना चाहूँगा कि वो मलिक रियाज से क्यों मिले और ये उनको एयरपोर्ट पे ओन चौधरी को लेने गए थे और उसमें जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर नज़र बाहर आ रहा था। पहले हसन भाई से स्टार्ट करते हैं। हसन भाई, क्या देखा आपने? आप गए दुबई, खबरों को तो आपको फॉलो कर रहा था, लेकिन एक होता है ना कि आप एक वो एनवायरनमेंट को भी ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल ठीक है, और उससे भी आपको एक फील आती है कि यार ये क्या गेम है क्या। तो वो क्या आपने फील किया? मियां नवाज शरीफ का सऊदी अरब से दुबई आना भी डिले हुआ, ऐसा कोई उनकी मुलाकात थी? क्या हुआ? क्या मुलाकात थी? मुलाकातें और फिर वो क्या हुआ? दुबई आए तो क्या था? दुबई में आपने क्या फील किया? उनका प्रोटोकॉल कैसा था? सब कुछ कैसा था? अच्छा, पहले तो आपको बताऊं कि मलिक रियाज साहब वाला जवाब मैं देता हूं आपको। मलिक रियाज साहब जो हैं को नवाज शरीफ साहब की नहीं, मैंने जो पूछा उससे सवाल मैं उस पर आ जाऊंगा, आप उसका भी जवाब दीजिएगा। उनकी ख्वाहिश पर मुलाकात नहीं हुई। मलिक रियाज साहब खुद आना चाह रहे हैं। वो देखते हैं कि जब हवाओं का रुख बदलता है ना, तो जो बिजनेसमैन होता है वो अपने रुख को भी जो है ना वो उसमें बदलाव ले आता है। तो बहरहाल मलिक रियाज साहब की मुश्किलात कम नहीं होंगी। मलिक रियाज साहब जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते थे नवाज शरीफ साहब से, वो नवाज शरीफ साहब उनकी कोई मदद कर भी नहीं सकते, उनकी मदद कर नहीं सकते। क्योंकि जो अहम बात है जो आपको भी याद रखनी चाहिए, परवेज़ साहब आपको भी याद रखनी चाहिए कि रावी इस वक्त भी चैन ही चैन लिख रहा है इस मामले पर। ठीक है। तो दूसरा सवाल आपका ये है जी कि जो मैंने फ़ील किया जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ सफ़र किया, नवाज शरीफ साहब ने जो ख़बरें पहले तो बिल्कुल अपनी जो मीटिंग्स रखी हैं सऊदी अरब की, वो बड़ी जो है वो प्राइवेट थी। ना उनकी तशहीर हुई, ना उनकी प्रेस रिलीज़ जारी हुई, ना उनकी कोई फ़ोटो आई, ना कोई वीडियो आई। और ये मुलाकातें जो थीं ये पहले से स्केड्यूल्ड थीं। पहले भी आपने भी कहा था और मैंने आपको उस वक्त भी डिस्प्यूट किया था कि आपने कहा कि शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर नवाज शरीफ साहब के पास गए थे। तो मैंने आपको उस दिन भी अर्ज़ की थी कि नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी कुछ गल्फ़ के ज़िम्मेदारान हैं, मैंने दोनों खबरें दी थी, उनसे मीटिंग स्केड्यूल्ड है, वो बाद में दी होगी दूसरी खबर। लेकिन ये आपको बताऊं कि 100% बात यही थी कि वो कोई इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम नहीं था, वो यही इन्हीं मुलाकातों के लिए गए थे। और ना सिर्फ जो यानी मशरिक़ वस्ता के हुकाम हैं यानी सऊदी या अमाराती, उनके साथ उन्होंने मुलाकातें की हैं, बल्कि जो बिज़नेस जो बल्कि मल्टीनेशनल बड़ी कंपनीज़ हैं उनके जो ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकातें हुई हैं, सरकारी के साथ भी और बड़ी कंपनीज़ के CEOs के साथ भी। और इसमें जो सोर्सेज बता रहे हैं कि एमिरेट्स और जो फ्लाई दुबई है जिस चार्टर प्लेन पर वो आए हैं, इनके CEOs के साथ भी उन्होंने जो है वो मुलाकातें की हैं। जो आज जो दुबई एयरपोर्ट के ऊपर माहौल था, मुझे नहीं मालूम कि उनको हेड ऑफ़ स्टेट का प्रोटोकॉल था बाहर दुबई में या नहीं था, लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर मैंने यानी किसी भी हेड ऑफ़ स्टेट का प्रोटोकॉल देखा। यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए वहाँ पर उनके यूनिफॉर्म लोग भी आए हुए थे, इंटेलिजेंस के लोग भी आए हुए थे, और दुबई एयरपोर्ट के जो स्टेशन कमांडर होते हैं, जो इंचार्ज होता है, ही वॉज ऑल्सो जो है प्रेजेंट देयर। मियां नवाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल जो दिया जा रहा है, ऑफ कोर्स
और बिजनेस लाउंज जो है वो बिजनेस लाउंज को भी उन्होंने पूरा सील कर दिया था। इवन के जो बिजनेस क्लास के पैसेंजर्स थे दे वर ऑल्सो नॉट अलाउड टू इंटर जो है वो बिजनेस लाउंज ऑफ फ्लाई दुबई। तो ये सूरत हाल थी, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। और उनकी जो इंटरेस्ट थी दुबई एयरपोर्ट में वो भी जो है वो एप्रन की साइड से वो दाखिल हुए हैं। और जहाँ पर उनकी जो गाड़ियाँ थी वो गाड़ियों में ही अंदर आए हैं, कोई उन्होंने वॉक नहीं की। लगेज उनका पहले आ चुका था, जो चेक इन हो चुका था। तो जिस तरीके से यानी पाकिस्तान में कोई VVIP अपनी सहूलत ले सकता है, वही सहूलतें उनको दुबई में कम अज़ कम मैंने विटनेस की हैं। और इतलात यही हैं कि सऊदी अरब में इससे भी ज़्यादा सहूलत थी। तो ये एक बड़े विजिबल इंडिकेशन है कि नवाज़ शरीफ जो हैं उनकी अहमियत, यानी उनको वो वज़ीर-ए-आज़म हो ना हो, अब वो दुनिया में जिस कोने में जाते हैं उनको, यानी और दुनिया में कोना तो नहीं लेकिन कम से कम जो मुस्लिम ममालिक में उनको, इवन टर्की में भी या वो हेड ऑफ स्टेट जी हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिलता है। अच्छा, मैं प्रवेश साहब के पास जाने से पहले एक और जो सवाल कर लूँ, पाकिस्तान में जब आप आए, पाकिस्तान में अपने इस्लामाबाद और एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट था और लाहौर एयरपोर्ट था, अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट, क्या देखा आपने यहाँ पर? क्या अच्छा, था? यहाँ पर भी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोटोकॉल था? उतना प्रोटोकॉल नहीं था जितना दुबई में था और जितना हमने सुना है कि सऊदी अरब में था, यानी उसका आधा प्रोटोकॉल भी नहीं था। यहाँ पर तो लोग तनकीद कर रहे हैं कि कमिश्नर लाहौर ने किस कैपेसिटी में जाकर उनको जो है वो रिसीव किया। भाई वो बेल के ऊपर है, उनको हिफाजती ज़मानत मिली हुई है। और फॉर्मर जो 3 टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो जब इस किस्म की मूवमेंट्स कर रहे होते हैं तो उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर कराना होता है। और यानी आपको मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट की जो सिक्योरिटी होती है वो इंचार्ज कमिश्नर होता है कि डिवीज़न के ऊपर, और इस तरह CCPO लाहौर की भी जो है वो जिम्मेदारी बनती है। तो ये सारा जो मामला है वो ये था। बहरहाल उनको प्रोटोकॉल पाकिस्तान से ज़्यादा UAE में मैंने देखा उनको अपनी आंखों से। ठीक है। अच्छा परवेज़ संदेला साहब, मियाँ साहब आगे एक इम्प्रेसिव शो, उनको बहुत इम्प्रेसिव रिसेप्शन नून लीग ने दिया है। आप ओवरऑल तो PM को यूरोप में आप संभाले हुए हैं, आप वहाँ पर उनके देखते हैं तमाम सरगर्मियाँ, लेकिन यहाँ पर इस अंदाज़ में मियाँ साहब का आना, आप क्या समझते हैं कि जो पहला रिसेप्शन तो बहुत अच्छा है, क्या ये मोमेंटम आगे चलेगा, मज़ीद गेयर अप करेगा, या आपको लगता है कि अभी भी चैलेंजेस आगे भी होंगे? क्योंकि ज़ाहिर बात है आप इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं उसमें एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। उसके अंदर आपको क्या नज़र आता है कि मियाँ साहब की वापसी से पॉलिटिकल पोलराइजेशन कम होगी या वो बढ़ेगी? नहीं असद, पहले तो बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब की वापसी जो आज आपने देखी है, जो आपने अपने इंट्रो में ही बता दिया है कि लाहौर या पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की अवाम इसलिए कह रहा हूँ कि ये खाली लाहौर की नहीं है, क्योंकि हमने गिलगित बल्तिस्तान से लोग आते देखे हैं, हमने कराची से ट्रेनें आते देखी हैं, हमने दूसरे सूबों से लोगों को बलूचिस्तान से भी आए हैं, KPK से ज़ाहिर है बड़े काफ़िले आए हैं। तो इसलिए ये लाहौर का नहीं, पूरे पाकिस्तान का इसको शो कहा जा सकता है। ये इस शो की तादाद लाखों में ज़रूर होगी। तो ज़ाहिर है आने वाले दिनों में, और ये मेरे ख्याल में तनहा अगर कहा जाए तो सारा क्रेडिट मरीम नवाज़ को दिया जा रहा है। इसमें कोई शक भी नहीं है कि मरीम नवाज़ को जब से ये उनको ये जॉब मिली है उसके बाद उन्होंने ये किया, और अब मियाँ साहब के आने के बाद, जी बिल्कुल, और उसके बाद जो मरीम ने काम किया उसका रिज़ल्ट आज आपने देखा है। मरीम अगर अकेली ये कर सकती है तो जब मियाँ साहब आ गए तो सोचे क्या होने वाला है। तो ये आने वाले दिनों में डेफिनेट मियाँ साहब जो मोमेंटम बना ना, ये बड़ा आगे जाएगा। और मैं शायद मियाँ साहब की फेवर में बात करूँगा और करता भी हूँ कि मुझे तो लगता है कि मियाँ साहब एक दफ़ा फिर 2 तिहाई अक्सरियत लेने वाले हैं। 2 तिहाई अक्सरियत। अच्छा मुझे बताएं, 2 तिहाई अक्सरियत की जो आपको उम्मीद है इस वक्त, अभी लास्ट टाइम गैलप ने भी एक सर्वे किया, ठीक है, उसमें PTI की मकबूलियत वे डिफरेंस था, लाइक ऑलमोस्ट 50-50 का डिफरेंस लग रहा था। डेफिनेटली मियाँ नवाज़ शरीफ आएंगे, कैंपेन करेंगे, ग्राउंड रीगेन करेंगे, अपने लोगों को दोबारा चार्ज करेंगे। ये 2/3 की आपको क्यों उम्मीद लगती है? देखिए, मुझे 2/3 की उम्मीद इसलिए लगती है कि आप अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें तो आपको स्वाय सिंध के कहीं नज़र नहीं आती। रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो पार्टी कम और फ़ैन क्लब ज़्यादा है। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब अपने इख्तियारात किसी और बंदे को देते हैं या किसी और को लाते हैं आगे। अगर इमरान खान ऐसा नहीं करते, और दूसरी लोगों के जो इमरान के जो उनके वो जो वोटर है ना, वो उनके वोटर नहीं हैं, वो उनके मुरीद हैं, उनके फ़ैन क्लब वाले हैं। और अगर उनको किसी जगह पे ऐसा लगता है कि इमरान खान नहीं जीता तो वो बाहर ही नहीं आएगा, वो वोट ही नहीं देगा। और जब वो नहीं वोट देगा और सारे का सारा वोट नून लीग का निकलेगा या नून लीग का वोटर बाहर आएगा, जो इस वक्त बहुत चार्ज है। अब पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी भी पार्टी में 2 बड़ी शख्सियात
मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब बहन, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। भुट्टो साहब अकेले थे, बेनज़ीर अकेली थी, बासवली जरदारी अकेले थे, सब अकेले थे। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा होना जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में दो बड़े लीडर, मियाँ साहब इतने बड़े क्राउड पुलर, आप जानते हैं, आज आपने देख लिया मरियम नवाज के लिए लफ्ज़ ये बाकायदा यूज़ होता है कि शी इज़ क्राउड पुलर। तो जब ये दोनों मिलकर निकलेंगे तो सर सामने तो नज़र ही कोई नहीं आ रहा आपको, तो फिर दो तही अक्सरियत तो फिर मिलना, मुझे तो लग रहा है कि दो तही। लेकिन ये वो जोर की आई हुई है बात ना। मैं बताऊं, आज एक बात मैं कन्फेस करूंगा, मैं समझता था कि शायद जो है वो मरियम नवाज़ ने पूरा वोट बैंक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ले लिया है। इट्स नॉट ट्रू। नवाज शरीफ साहब नवाज शरीफ है, वोट बैंक उनका है। मरियम नवाज़ उनकी जानशीन ज़रूर बन चुकी हैं, बिल्कुल उनको वोट बैंक ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन ये कह देना कि सारा वोट बैंक ट्रांसफ़र हो गया, नो। नवाज शरीफ का अपना एक जो है वो वोट बैंक का अपना एक क्रिज्मा है, अपना एक मत्था है, वो जो पंजाबी में कहते हैं। लोग जो हैं वो नवाज शरीफ के फॉलोअर हैं, मरियम नवाज़ की फॉलोइंग वो नहीं है जो आज मोहम्मद नवाज शरीफ की है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और संधेला साहब अगर आप बताएं, लाइक इस वक्त एक जो एक माहौल है इसमें, जो एक माहौल बना हुआ है उसमें जाहिर बात है इस वक्त आपको वाज़े तौर पे लग रहा है कि इस दफ़ा जिस तरह पिछली दफ़ा नून लीग रिसीविंग एंड पे थी, ठीक है, पूरी एक कैंपेन चल रही थी, मीडिया कैंपेन भी, केसेस भी, ठीक है, सब कुछ एक गेम पूरी ओपन थी। जनरल फैज़ हमीद साहब, ठीक है, फुल टाइम अन्नदाता बने हुए थे, ठीक है, जनरल बाजवा का बाजवा डॉक्ट्राइन फुल स्विंग में था। अब ऐसा एक तासुर है कि जिस तरह उस दफ़ा इमरान खान साहब लाडले थे, क्या अब नून लीग नई लाडला है, क्या है? ये तासर है, जिस तरह आपने कहा ना कैसा तासर है, ये सिर्फ तासर ही है। देखिए, नून लीग को लाडला कैसे कह सकते हैं यहाँ पे? नून लीग ने इमरान खान 11 साल 12 साल जो पिछले आपने देखे हैं उसमें उनके साथ पूरे कंट्री के तमाम सिस्टम जो वो वन वे उनके साथ चल रहे थे हर तरह से। दूसरी तमाम जात मातों के लिए जो हाल किया हुआ था वो आपके सामने था। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ऐसा इसलिए कोई नहीं, अगर फ़र्ज़ किया कि इस वक्त अगर ये कहा जाता है, ये समझा जाता है कि अदारे ने अपनी बहुत सारी गलतियों से सीखा है, कि वो कह रहे हैं कि जी हमने ये नहीं करना, सियासत है, जो जीतेगा बनाए, हुकूमत करे, तो ऐसा नज़र आ रहा है। इमरान खान और नवाज शरीफ के केसों में बड़ा फ़र्क है। इमरान खान अपने वो किसे मकाफात अमल शायद कहते हैं, उनकी वजह से इमरान खान का कोई दुश्मन नहीं है, और इमरान खान का दुश्मन कोई नहीं इस बात कहता कि जो कुछ किया है इमरान खान ने खुद किया। अब इमरान खान की पार्टी को छोड़ के जाने वाले सारे लोग यही बता रहे हैं कि हम इमरान खान को समझा रहे थे, लेकिन वो कह रहा था कि शायद मेरे कुछ लोग हैं मुझे हेल्प आउट करेंगे, या मैं इतना पावरफुल हो गया कि जो मर्जी कर। लेकिन नवाज शरीफ ने ऐसा कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ वापस आ रहा है, खिदमत के नाम पर जाएगा, वो हमें लोगों को बताएगा कि मैंने पहले क्या किया है और अब मेरे पास क्या प्लान है। आने से पहले मुज़ाहमत का बयानिया नहीं होगा सर। इस वक्त जो मुज़ाहमत का बयानिया है ना, वो मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो इस मुल्क की आवाम की खिदमत की ज़रूरत है। इस मुल्क की आवाम को सस्ता बिजली, सस्ता आटा, इसकी ज़रूरत है। और जब ये सारा कुछ पूरा हो जाएगा तो फिर वो तो नवाज शरीफ के अंदर जो है वो तो ख़त्म हो सकता ही नहीं है। ये तो हमें डर रहता है। मैं तो खुद इस दफ़ा जब मियाँ साहब के पास गया था, वो उन्होंने बुलाया था आने से पहले वाली जो आखिरी मीटिंग थी, तो उसमें कुछ गुजारिशात उनके सामने रखी थी, तो वो बल्कि हिस्टोरिकल बात है। तो उन्होंने फिर कहा जी कि पढ़ के भी सुनाया, तो मैंने कहा जी ये फिर गुजारिशात नहीं है, ये कुछ गुस्ताखियाँ होंगी। तो मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ कि इस वक्त जो ज़रूरत हमें, वो आवाम को आपकी ज़रूरत है कि खुदारा आप अपना पुराना तमाम एक्सपीरियंस लाएँ और इस मुल्क को इस मुश्किल वक्त से निकालें। तो जो बात आप कर रहे हैं उस पर आपको भी शक है, और नून लीग के हर बंदे को है कि मियाँ साहब किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सरप्राइज दे सकते हैं। मतलब हो सकता है मियाँ साहब है ना जी, अब 3 दफ़ा हुकूमत गई उनकी, तो अब अगर इस मुल्क के अवाम की खातर वो अगर कुछ मतलब समझ रहे हैं कि इस वक्त मुझे ये करना है, तो मियाँ साहब को करना चाहिए। हाँ, वो कहते थे कि शेर की खाल बदल भी दे तो अंदर रहता तो शेर जी। अच्छा हसन भाई, एक बात बड़ी जोर की आई हुई है, वो सुन लें कि नवाज शरीफ साहब ने जो पहले जनरल फैज़ का और जनरल बाजवा का नाम लिया था ना, वो गुजरांवाला में लिया था, और उसके बाद अभी आने से 1 माह पहले उन्होंने लंदन में लिया। तो आप देख रहे हैं कि बीच में इन बिटवीन उन्होंने नाम नहीं लिया, तो इतना टाइम तो बीच में लेते। वो जब उन्होंने बात करनी होती है नवाज शरीफ साहब से, वो बात करते हैं, वो लगी लपटी भी नहीं करते, वो स्ट्रेट बात कर जाते हैं। तो ये नवाज शरीफ साहब की है, वो बड़ा देखें, 1-2 बातें इस किस्म की हैं कि नवाज शरीफ साहब ने माजी में कुछ उनके अपने प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स क्या हैं मैं बताऊँ। इमरान खान की बहुत सी जो है ऐसी ऑडियोज़ उनके पास थी, ऐसी कुछ वीडियोज़ भी शायद उनके पास थी, जो वो अगर करते तो बड़ा इमरान खान को सियासी डंट पड़ना था। लेकिन उन्होंने कहा कि यार किसी की निजी ज़िंदगी में हमने नहीं जाना, ये उनका प्रिंसिपल स्टांस था, वो नहीं आए उसके अंदर। और उसके बाद भी बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो कि नवाज शरीफ साहब ने जो बहुत से राज अपने सीने में दफन कर दिए हैं। ये एक बड़ापन होता है, लीडर का काम होता है। नवाज शरीफ देखें, लोग उन्हें कहते हैं भोले मियाँ साहब,
वो भोला नहीं है। ऑफ कोर्स इसमें मैं एग्री नवाज करता हूँ। शरीफ साहब जो हैं वो बड़े ही इंटेलिजेंट और बड़े जीरक पॉलिटिशियन हैं। अगर पहले नहीं भी थे तो अब कम से कम हैं। चेहरे से बहुत भोले लगते हैं चेहरे लेकिन से- बड़े जीरक सियासतदान हैं, लेकिन मैं agree उनको करता हूँ। वो हर चीज़ जो बात करते हैं वो बड़ी कैलकुलेट करके करते हैं, बड़ी नप्पी तुली होती है गुफ्तगू। उन्होंने मैं- जब बात नहीं करनी तो नहीं करनी, मीडिया मैं- उनसे बात उगलवा नहीं सकता। अब मैंने आपसे एक सवाल करना था, वो ये है कि एक पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात बनाई गई है अभी कुछ दिन पहले, IPP, ठीक है, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ठीक है, रातों रात वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी इस टाइम बनी हुई है। अब वो एक लिहाज से तो राइवल पार्टीज़ को होना चाहिए, ठीक है, उसके सिर्फ एक सीनियर रहनुमा ओन चौधरी साहब एयरपोर्ट पर क्या कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब को लेने के लिए? इतनी बार तो मिलने गए हैं उनको, लंदन में उनके बेटे के जो है वो ऑफिस में नहीं मिलकर आए। इसके अलावा आप जहांगीर तरीन साहब की बात करते हैं, जो पंजाब के इलेक्शन थे यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, उसमें जहांगीर तरीन और हमजा शहबाज को नहीं देखा आपने? तो ये कौन सी मतलब ताजुब, ये तो कोई खबर वाली बात नहीं है। मजाक के अलावा जो आपने बनाना चाह रहे हैं ये खबर है? मेरी तो खबर है, बिल्कुल उनका एयरपोर्ट पे क्या? खड़े हो ना, एयरपोर्ट एक राइवल पार्टी है वो। राइवल आपको किसने बताया राइवल है? मतलब आप कह रहे हैं एक पार्टी है? अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ। देखिए सियासत में कुछ लोग कुछ दो क्या होता आप है। कह रहे हैं दोनों जमातें सेम पेज पर सियासत हैं? में कुछ लोग कुछ दो होता है, सियासत में सीट एडजस्टमेंट होती है। अच्छा ये बताएं, जमात इस्लामी और JUF एक ही जमात है? नहीं है ना, MMA बनी थी ना, ठीक है, वो इकट्ठी हो गई थी, शाह अहमद नूरानी साहब भी साथ उनके जो है वो बैठ गए थे। तो ये बात इसी तरह होती है, यानी ये जब सियासी जमातें होती हैं, इलेक्शन नज़दीक आ रहे होते हैं, तो हर एक अपना अपना ताश अपना अपना मूव कर रहा होता है। अब मूव क्या होता है? मूव ये होता है कि जब एंड रिजल्ट निकले तो मैं मैक्सिमम बेनिफिशरी हूँ। अब मुझे बताएं कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो अपने तौर पर कितनी सीटें निकाल सकती है पंजाब में? सॉरी टू से मुझे तो लगता है एक भी नहीं नहीं निकाल सकती। तो अगर नून लीग के साथ उनकी एडजस्टमेंट हो जाए तो वो फिर कितनी सीटें निकाल लेंगे? जितनी एडजस्टमेंट होगी उतनी सीटें मिल जाएंगी उनको। मुझे एक चीज़ बताइए, नून लीग क्यों अपनी सीटें उठा के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को दे? वो अपनी मेजॉरिटी क्यों कम करे एक ऐसी पार्टी को दे? सियासतदान अपना ठीक- जुकाम नहीं देता किसी को। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, वो क्यों अपनी सियासतदान सीटें अपना उसको जुकाम दे? नहीं देता फायदे के बगैर। तो सियासत में भी जो है वो बंद गली से रास्ते निकालने का नाम है। कुछ बेनिफिट ऐसा होगा जो उनको उसकी तशहीर करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको बताने की ज़रूरत है, ना मुझे भी बताने की ज़रूरत है, ना वो ये बताने के बाउंड है। हाँ, जब मैं उनको वोट दे दूँ, वो हुकूमत में आ जाएँ, तो फिर मैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कर सकता हूँ। लेकिन सियासी ताश क्या लगानी है, सियासी जो उनका खेल क्या होगा, मतलब ये उनका राइट है। परवेज़ सिंह साहब, ना तो बता- नून की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ कोई रोमांस बिहाइंड द डोर्स चल रहा है? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में हो सकता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो सकता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सियासत है ना, सियासत में तो कुछ भी हरफे आखिर नहीं होता। आप मतलब कह रहे हैं कि उस मामले में कोई सरप्राइज आ सकता है नून की तरफ? सर मैं कह रहा हूँ कि ये सियासत है ना पाकिस्तान की। हमने तो कभी सुना भी नहीं था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों मिलकर के हुकूमत बना सकती हैं, जिसमें इसाक डार साहब ज़ेर ख़जाना होंगे, आसफ अली जरदारी साहब जो है वो सदर होंगे, और उनके साथ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो वज़ीर आज़म होंगे। कभी नहीं सोचा था, लेकिन वो भी हुआ। तो आगे जाकर अगर ऐसा कुछ होता है, और इस वक्त अगर इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि आपके मुल्क को जितनी मुश्किलात हैं, तो मेरे ख्याल में किसी के साथ भी टेबल पर बैठने की कोई हर्ज नहीं है। जी नहीं, ये खबर नहीं है। असद, आखिरी बात कर दूँ एक दफ़ा। हाँ कर बात ये है, नवाज शरीफ साहब आ चुके हैं और वो आए हैं और उन्होंने अपनी भरपूर ताकत दिखा दी है। और इससे पहले जो मैं कहता था कि उनके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं हो सकी, तो कोई रुकावट खड़ी अभी तक हुई नहीं है। और मैंने ये भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जेल जाने के लिए नहीं आ रहे। मैं अपनी बात पर कायम हूँ। नवाज शरीफ जेल जाने के लिए नहीं आ रहे, और नवाज शरीफ के पास गेन करने को बहुत कुछ है, लूज़ करने के लिए कुछ नहीं। इसमें एक सवाल ऐड कर दूं, आप तक इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। आपने कहा ना जेल जाने के लिए नहीं जा रहे, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि वो जो सज़ाएं हैं जिसके लिए आज उन्होंने वो पेपर पे साइन भी लिए हैं, वो भी इस 24 तारीख के बीच में सस्पेंड हो जाएंगी? नहीं, बीच में नहीं, 24 तारीख के बाद ही होंगी। उनको एक दफ़ा तो पेश होना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। मैंने 26 अप्रैल 2022 को ट्वीट किया था, मेरा ये ट्वीट था। नहीं, जो बात मैंने आज की है, मैं ये समझने की कोशिश आज आप समझने की देख कोशिश रहे हैं। कि अगर 24 को मियां साहब सरेंडर करेंगे तो सजाएं तो इनफील्ड हैं अभी तक तो वो सस्पेंड नहीं हुए, ठीक है। मरीम नवाज साहब के हद तक तो कालेदम भी हो चुकी हैं। मेन ठीक अपीलों है। के फैसले तक नहीं, मैं ये कह रहा वो हूँ ज़मानत दे सकते हैं ना, मैं यही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये तो राइट हो सकता है। मैं यही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो सजाएं क्या मुअत्तल हो जाएंगी, ये पूछ रहा हूँ। जी, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस तो होनी है ना। तो देखिए, बात ये है कि एवन फील्ड के अंदर तो आपने खुद कवर किया था ना मरियम वाला केस, मेरे साथ थे ना आप। हाँ, तो उसमें क्या रोल डिफाइन हुआ था नवाज शरीफ साहब का, बताएं आप। नहीं, नहीं, मैं आप ये कह रहा हूँ कि बताएं। मरीम नवाज साहब तो- के हद तक कालेदम हो चुकी हैं,
मियाँ साहब क्योंकि मुल्क में नहीं थे तो वो फॉर्मेलिटी भी बाकी है, वो फॉर्मेलिटी का 24 फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। उसके लिए नवाज शरीफ साहब को अदालत के सामने कानून के देखिए, नवाज शरीफ साहब उस ड्राई क्लीनिंग से गुजरेंगे जिसका मुतकाजी पाकिस्तान का कानून है। नवाज शरीफ को मैं बता चुका हूँ, लोग डील की बात करते हैं, नवाज शरीफ को वो सहूलत मुयस्सर नहीं है जो इमरान खान को थी। नवाज शरीफ को किसी ने देख के नहीं कहना कि गुड टू सी यू मियाँ साहब, किसी ने नहीं कहना कि आप जजेस गेट से आ जाएं, किसी ने नहीं कहना कि हमारी मर्सिडीज़ में आ जाएं, किसी ने नहीं कहना कि हाज़िरी से इस्तिस्ना है। उनको दरख्वास्त देनी पड़ेगी, फिर उनको अगर इस्तिस्ना मिलना हुआ तो मिलेगा। उसके लिए भी उनको जो वकील है ना, उनको अपना जो पसीना है वो बहाना पड़ेगा। नवाज शरीफ को वो सहूलत मुयस्सर नहीं है। तो डील जिसने की थी, जो बेसिकली हाइब्रिड सिस्टम लेकर आया था, आज वो रेजिडेंट ऑफ अडियाला है, उसके बारे में लोग भूल जाते हैं। लेकिन लोग नवाज शरीफ के ऊपर इतना सा कानून के मुताबिक रिलीफ मिले, यार मेरा बायस नहीं है, मैं बताऊं आपको, ना ही नवाज शरीफ साहब ने मेरे घर का जो है ना मुझे कोई देने हैं गंदम भेजनी है। मैं बात वो करता हूं कि जो कि स्टेट, आज मैं लड़ पड़ा था नून लीग वालों से भी, इनसे पूछ लें, और मैंने इतना लिहाज नहीं किया और मियाँ साहब की मौजूदगी में किया है। देखिए, जहाँ पर आप राइट पर हैं और वो गलत हैं तो आप उनको कहो गलत हैं, और जहाँ पर यार उसके साथ ज्यादती की है, कौन सा ऐसा कानून है जिसके तहत पाकिस्तान में कोई एक एग्जांपल बता दें कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाल कर किसी बंदे को उन्होंने जो है कन्विक्ट किया हो? एक एग्जांपल बता दें। पनामा के अंदर नवाज नहीं उनके अलावा, और अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों मुकदमात थे, सैकड़ों लोगों के नाम थे, कोई एक मुकदमा बताएं, एक मुकदमा बताओ। नवाज शरीफ नहीं, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो बात यह है कि नवाज शरीफ के साथ जो उन्होंने जुल्म किया है, जो स्क्रू टाइट किए थे, उन स्क्रू टाइट जो किया उसको अनस्क्रू करने में ये कोई सहूलतकारी नहीं है, ये कोई डील नहीं है, ये वो राइट है जो वो डिजर्व करता है यार, ये बात है। ओके, थैंक यू हसन भाई, थैंक यू परवेज़ सुंदीला साहब। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के लिए कोई गुड टू सी यू नहीं कहेगा। नवाज शरीफ साहब के लिए तो किसी की सास कॉल करके भी नहीं कहेगी कि कम वक्त मार्शला नहीं लगाते। तो नवाज शरीफ को सुनते मौजूद नहीं है। ठीक कह रहे हैं भाई, ठीक है, मतलब अभी तक हालात वही है कि राफे अब क्या होगा। अच्छा, एनीवे, हम आपको हसन अयूब हमारे साथ थे और परवेज़ सुंदीला साहब, दोनों मियाँ नवाज शरीफ की उस उम्मीद पाकिस्तान फ़्लाइट का हिस्सा भी थे जिसमें पाकिस्तान आए हैं। तो हमने आप इनसे ज़रा इनको तंग किया, पूछा कि यार ये क्या आप लोग देख के आए हैं क्या नहीं। तो आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ गए हैं, तो द पार्टी ज़ोन नाउ। अल्लाह हाफ़िज़।